Hello everyone, welcome to Chem Education. So in this part we are going to discuss haloalkanes and haloarenes NCERT question. Okay, so the very first question is the in-text question which is very important. So number one question is this is cyclohexyl. Okay, देखो बेंजीन और साइक्लोहेक्साइल में बहुत डिफरेंस होता है. साइक्लोहेक्साइल हमारे पास एक एलिफेटिक होता है जबकि बेंजीन हमारे पास एरोमेटिक होता है. ठीक है, इसमें क्या होता है बेंजीन पे हमारे पास डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल तरह से होता है, बट यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल 6 कार्बन की रिंग होती है. ठीक है, तो इस रिंग के लिए हम साइक्लो वर्ड यूज करते हैं. तो दिस इज साइक्लोहेक्सेन और यहाँ पे जो हमारे पास OH है ये हो जाएगा हमारे पास ऑल, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइक्लोहेक्सेनॉल. इसमें ऐड किया हुआ है SOCl2. देखिए, अगर हम इसके मैकेनिज्म की साइड जाते हैं तो हमारे पास जहाँ पे भी अल्कोहल होता है दैट इज दिस वन OH ग्रुप. कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो अल्कोहल होना चाहिए वो एलिफेटिक होना चाहिए. ठीक है, अब हमने इसमें क्या ऐड किया SOCl2. SOCl. ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि जो S हमारे पास एटम होता है इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, d ऑर्बिटल. ठीक है, ये वैकेंट d ऑर्बिटल है. अगर ये वैकेंट d ऑर्बिटल है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी में काउंट होता है क्योंकि इसके पास स्पेस है जहां पे ये इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकता है. अब आपको ऑक्सीजन का ना हमेशा एक बिहेवियर याद करना है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं और जहां ऑक्सीजन किसी डेफिशिएंट ग्रुप को देखता है ना अपने लोन पेयर उसमें ऐड कर देता है, मतलब उसके साथ बॉन्ड बना देता है. ठीक है, ये ऑक्सीजन हमेशा ये प्रोसेस करता है. ठीक है, तो जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये इस तरह से बन जाएगा कुछ ऑक्सीजन. ये बॉन्ड साइक्लो के लिए यूज किया है मैंने. यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है और अब इसने किसके साथ बॉन्ड बनाया है, सल्फर के साथ. ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ने सल्फर के साथ बॉन्ड बनाया और दोनों शेयरिंग ऑक्सीजन की साइड से हुई है तो ऑक्सीजन विल गेट द पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होता है कि जब ऑक्सीजन के साथ सल्फर बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पे हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है दैट इज क्लोराइड. आपको पता है कि Cl जो एक लिविंग ग्रुप होता है, अच्छा तो ये क्या करता है दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके यहाँ से रिमूव हो जाता है. दैट मीन्स यहाँ से Cl नेगेटिव रिमूव हो जाएगा तो सल्फर के पास क्या लेफ्ट हो जाएगा S. इस तरह से देन नाउ सेकेंड स्टेप इज, देखिए ऑक्सीजन पहले क्या करता है अपने लोन पेयर ऐड करता है, देन ऑक्सीजन विल गेट द पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलवेज रिमेंबर पॉजिटिव चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज हाईली अनस्टेबल. किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो हाईली अनस्टेबल होगा. तो ऑक्सीजन अब क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग करेगा. हमेशा जब भी बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो न्यू बॉन्ड से कभी बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होगी. दैट मीन्स ये बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा. तो ये किससे करेंगे, या तो कार्बन की साइड से करेगा या हाइड्रोजन की साइड से करेगा. हाइड्रोजन की साइड से बॉन्ड ब्रेक करना ज्यादा इजी होगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और ऑक्सीजन अपनी स्टेबल स्टेट में आ जाएगा दैट इज 2 बॉन्ड. अब ये H प्लस क्या करेगा, ये H प्लस जो है Cl नेगेटिव के साथ यहाँ से बाई प्रोडक्ट HCl निकल जाएगा. ठीक है, अगेन क्या है, सल्फर के पास अभी भी वैकेंट ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के पास अभी भी लोन पेयर है. सेम प्रोसीजर ऑक्सीजन रिपीट करेगा अपना. ऑक्सीजन क्या करेगा यहाँ से अपने लोन पेयर सल्फर के वैकेंट ऑर्बिटल में ऐड कर देगा. ठीक है, अगेन यहाँ से Cl नेगेटिव रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे ये इस तरह से बन जाएगा. ठीक है, यहाँ से Cl नेगेटिव रिमूव हो गया और ऑक्सीजन ने सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बनाया एंड अगेन ऑक्सीजन विल गेट द पॉजिटिव चार्ज. नाउ पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज हाईली अनस्टेबल. अगेन ऑक्सीजन क्या करेगा, ओल्ड बॉन्ड इसमें कौन है इस बार, कार्बन का, तो उसके साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ से ये जो कार्बन है हमारे पास जो ये साइक्लोहेक्सेन था इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. और यहाँ से कौन सी गैस लिबरेट हो जाएगी, SO2. ओके, जो आपने यहाँ पे Cl नेगेटिव रिमूव किया था वो एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अटैक कर देगा. दैट मीन्स हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज यहाँ पे Cl. इज दैट क्लियर. तो अब इतना बड़ा मैकेनिज्म हम एग्जाम में करेंगे बिल्कुल भी नहीं. आपको एक शॉर्टकट याद रखना है कि जहां भी आपको एलिफेटिक अल्कोहल, दैट मीन्स अल्कोहल अटैच्ड विद रिंग और एलिफेटिक चेन और रिएजेंट जिसके साथ आपको कोई भी हेलोजन ग्रुप दिखेगा आपको OH एक्सचेंज कर देना. मतलब आप यहाँ से OH हटाना और Cl यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना. ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, दैट इज दिस इज नोन एज क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन. Now the next question is, we have NO2 in the presence of light. So always remember whenever the reaction takes place in the presence of light, the reaction should be free radical. Okay, always remember in this that whenever we have light, the reaction is free radical reaction. So what happens in free radical reaction is it will attack on the carbon. This is like this.
ठीक है, नाइट्रो ग्रुप को हम ऐसे रख देंगे. नाउ वी हैव CH2CH3. Okay, now here we add Br2. In the presence of light, Br2 will break as a free radical. That means we have 2 electrons. और ये दोनों ही Br अपने अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेंगे एंड दे विल ब्रेक इन Br रेडिकल. ठीक है, ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शेयर्ड हुआ था, और जब वो ब्रेक हुआ तो हम इसको इस तरह से फ्री रेडिकल की तरह डिनोट कर देते हैं. अब क्या होगा, ये जो Br रेडिकल है, इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स, पर ब्रोमीन को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं. तो अब ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये अनस्टेबल है. जो भी हमारे पास कंपाउंड, एटम, मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है वो रिएक्टिव हो जाता है. तो ये रिएक्टिव है, तो इट विल अटैक ऑन दी वी कैन से सबस्ट्रेट और ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब सबस्ट्रेट और ऑर्गेनिक कंपाउंड में यहाँ पे जो ब्रेक होता है वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. अब हमारे पास बात आती है कि हमारे पास 2 कार्बन है, यहाँ पे कार्बन ए और कार्बन बी. ठीक है, तो अब ये किस पे अटैक करेगा, ये अटैक उस पे करेगा जहाँ पे हमारे पास ब्रेक होने के बाद रेडिकल स्टेबल होगा. तो हम दोनों प्रोडक्ट यहाँ पे बना के देखेंगे कि अगर ये अटैक या फिर अगर यहाँ पे ब्रेकिंग जो है, ये Br नेगेटिव Br रेडिकल आया, जब ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये भी रेडिकल में ब्रेक होंगे. तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा. तो यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, HBr, क्योंकि यहाँ पे H रेडिकल आया है और Br रेडिकल हमारे पास ऑलरेडी था, तो ये हमारे पास बन जाएगा HBr. और ये जो कार्बन है इस पे हमारे पास आ जाएगा एक रेडिकल, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये CH3 एसिड. ठीक है, अगर यही प्रोसेस B रेडिकल से होता या B कार्बन से यहाँ से हाइड्रोजन जाते तो ये इस तरह से दिखाई देता, CH2. ठीक है, अब यहाँ पे हुआ, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके ले गया, कार्बन अपना, तो यहाँ पे आ जाएगा CH2 और इस पे आ जाएगा रेडिकल. ठीक है, और HBr रिमूव हो जाएगा. अब हमारे पास वो प्रोडक्ट ज़्यादा मेजर होगा जिसका रेडिकल स्टेबल होगा. रेडिकल मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वहाँ स्टेबल होती है जहाँ पे दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन, या जहाँ पे उसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से सब्सटीट्यूटेड होगा. ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप वही स्टेबल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से सब्सटीट्यूटेड होते हैं, या फिर वहाँ पे रेजोनेंस हो रहा होगा. ठीक है, तो अगर हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है डबल सिंगल डेफिशिएंसी, तो यहाँ पे रेजोनेंस होने की पॉसिबिलिटी है. और रेजोनेंस से जो स्टेबल होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होता है, जबकि यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है कि ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जस्ट यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी. तो ए और बी में से ए प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, या ए इंटरमीडिएट बोलते हैं इसे, जो मिड में जो स्टेट बनती है, ए इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है. तो जब प्रोडक्ट बनेगा तो वो ए से मेजर प्रोडक्ट बनेगा. दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो इस तरह से, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा NO2 CH, क्योंकि एक हाइड्रोजन Br रिमूव करके ले गए, CH3, और यहाँ पे जो रेडिकल है और जो दूसरा Br होगा वो यहाँ पे अटैक करके इस तरह से. ठीक है, तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज थी, बट जो हमारे पास ज़्यादा स्टेबल रेडिकल होगा वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, या वही मेन प्रोडक्ट बनाएगा. तो एट दी एंड ये कार्बन है, यहाँ से HBr रिमूव होगा और दूसरा Br यहाँ पे अटैक कर देगा. तो लास्ट में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो पोजीशन होती है, दिस इज नोन एज बेंजाइलिक पोजीशन. और बेंजाइलिक पोजीशन सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू रेजोनेंस. तो रेजोनेंस की वजह से हमेशा प्रोडक्ट वो बनेगा बेंजाइलिक पोजीशन पे. तो जो Br रेडिकल होगा वो अटैक करेगा एट बेंजाइलिक पोजीशन. ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट इज दिस. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज वी हैव बेंजीन अल्कोहल. दिस अल्कोहल इज एरोमेटिक अल्कोहल, क्योंकि ये जो OH ग्रुप है ये अटैच्ड है टू दी बेंजीन रिंग. जो भी अल्कोहल बेंजीन रिंग से अटैच होगा वो हमारे पास एरोमेटिक होगा. और यहाँ पे जो OH है वो जिस कार्बन से अटैच है वो बेंजीन रिंग का पार्ट नहीं है, वो बेंजीन रिंग से सब्सटीट्यूटेड है. जैसे ये अगर आप देखोगे, ये जो अल्कोहल है ये जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन बेंजीन रिंग का पार्ट है, जबकि यहाँ पे जो OH अटैच है वो CH2 से अटैच है. दैट मीन्स ये एलिफेटिक है. फर्स्ट में शॉर्टकट बताया गया था कि जहाँ पे भी हमारे पास एलिफेटिक अल्कोहल होते हैं और रिएजेंट में हेलोजन होता है, तो आपको नॉर्मली कुछ नहीं करना है, पूरा ऐसे बनाना है कंपाउंड, क्योंकि एरोमेटिक अल्कोहल से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो अटैक होता है वो एलिफेटिक पे होता है. और ये यहाँ से आ जाएगा CH2Cl, और यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा H2. तो कैसे हुई है रिएक्शन, और यहाँ पे एरोमेटिक ने क्यों नहीं पार्ट लिया है, इसका रीज़न ये है कि जो एरोमेटिक अल्कोहल होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, और इस ऑक्सीजन के जो लोन पेयर होते हैं वो रेजोनेंस में बिजी होते हैं. दैट मीन्स ये अवेलेबल नहीं होते.
नॉट अवेलेबल, अटैक के लिए, अटैक के टाइम पे अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। जबकि हमारे पास जो एलिफेटिक अल्कोहल है इसके लोन पेयर लोकेलाइज्ड है, इजीली अवेलेबल है, 100% अवेलेबल। तो जब भी अटैक होगा, अब अटैक कैसे होता है, यहाँ पे ये एसिड है, एसिड से रिमूव होता है H पॉजिटिव, प्रोटॉन रिमूव होता है। और मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि ऑक्सीजन पे होते हैं लोन पेयर, और ऑक्सीजन जैसे किसी डेफिशिएंट ग्रुप को देखता है ऑक्सीजन उसके साथ अटैक कर लेता है या बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, OH2 पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर शेयरिंग पे लगाए हैं तो ऑक्सीजन विल गेट द पॉजिटिव चार्ज। नाउ दिस ऑक्सीजन इज हाईली अनस्टेबल बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में पॉजिटिव चार्ज इज हाईली अनस्टेबल, तो ऑक्सीजन विल ब्रेक द बॉन्ड। अब ऑक्सीजन किसके साथ ब्रेक बॉन्ड करेगा, ओल्ड फॉर्म, जो ओल्ड बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे जो कार्बन के साथ है इससे क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा एंड दैट कार्बन विल गेट द पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही इस कार्बन पे प्लस का चार्ज आएगा, दिस Cl नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा, और फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास ये बन जाएगा। तो इन शॉर्ट हमें से कितना याद रखना है कि जो एरोमेटिक अल्कोहल होता है उसके लोन पेयर हम बोल सकते हैं डीलोकेलाइज्ड होते हैं। डीलोकेलाइज्ड मतलब जो इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। तो जब भी किसी को इलेक्ट्रॉन की नीड होगी तो इलेक्ट्रॉन्स वहां से जाएंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन्स लोकेलाइज्ड होंगे। दैट मीन्स हमेशा एलिफेटिक वाला पार्ट अटैक करेगा। ओके, so the final product is this and water molecule get removed. Now the next question is we have a double bond and we have HI. This is Markovnikov rule. यहाँ पे हम Markovnikov rule लगाएंगे। अगर आपको Markovnikov rule याद नहीं भी है तो हम डायरेक्टली इसको करेंगे। कैसे करेंगे, कभी भी हमें ऑर्गेनिक रिएक्शन करनी होती है हम इसमें दो चीजें देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिएजेंट है वो कैसे ब्रेक होगा। तो ये जो रिएजेंट ब्रेक होगा, तो यहाँ पे जो HI ब्रेक होगा वो H पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव, क्योंकि ये एसिड है तो ये प्रोटॉन डोनेट करेगा और I पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है हम इसमें देखेंगे कि वीक बॉन्ड कौन सा, हमेशा जो भी बॉन्ड ब्रेक होता है दैट शुड बी वीक। तो यहाँ पे जो हमारे पास वीक बॉन्ड है दैट इज पाई बॉन्ड। तो जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे दोनों हमारे पास क्या है, कार्बन है, तो इसमें एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और सेकंड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। हम दोनों पॉसिबिलिटी बना के देखेंगे कि इस पे पॉजिटिव आएगा तो इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा, और सेकंड पॉसिबिलिटी है कि इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव आ जाए, इस पे नेगेटिव आ जाए। दोनों में से वो पॉसिबिलिटी फुलफिल होगी जो कि स्टेबल होगी, क्योंकि हमेशा याद रखना है कि बॉन्ड हमेशा वीक ब्रेक होता है, पर ब्रेक तब होगा जब बॉन्ड ब्रेक होने के बाद दोनों हमारे पास स्टेबल होने चाहिए। बॉन्ड तो ब्रेक हो गया पर जिस पे प्लस का चार्ज आया और जिस पे नेगेटिव चार्ज आया दोनों ही स्टेबल होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है उसको चाहिए होते हैं कि उसके आसपास डोनेटिंग ग्रुप हो, जिससे कि उसकी डेफिशिएंसी क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस कार्बन के पास दो साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए, क्योंकि कार्बन इटसेल्फ गुड इलेक्ट्रॉन डोनर। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तीन साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं। कैसे डोनेटेड, इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहे हैं। तो दोनों में से कौन सा स्टेबल होगा, B1 इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू A, क्योंकि यहाँ पे थ्री साइड से डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए। तो जो भी हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो इसके बेसिस पे बनेगा, B वाले के बेसिस पे। तो यहाँ पे जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो इस तरह से आएगा, CH3, कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज पर अटैक करेगा पॉजिटिव पार्ट, तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएगा, जबकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव पार्ट है उस पे क्या आ जाएगा, आयोडीन नेगेटिव, आयोडाइड जिसे हम बोलेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। और यही क्वेश्चन अगर आपको मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग करना है तो मार्कोवनिकोव रूल कहता है कि जहां पे हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होते हैं, तो कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिस कार्बन के पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उस पर पॉजिटिव पार्ट अटैक करेगा, और जहां पे हमारे पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उस पर नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा। तो अगर आप इन दोनों कार्बन में इस कार्बन के पास अगर हम देखेंगे, कार्बन के पास टोटल 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, तो 1 2 3, तो एक क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, ठीक है। इस कार्बन पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 0 हाइड्रोजन है, तो ज्यादा हाइड्रोजन कहाँ पे, इस वाले कार्बन पे। तो जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन थे वहां पे हमने पॉजिटिव पार्ट अटैक कराया, जहाँ पे कम हाइड्रोजन थे वहां पे हमने नेगेटिव पार्ट अटैक कराया। तो दोनों ही तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। दिस विल बी द फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज फिफ्थ। तो फिफ्थ में हम देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास है CH3 CH2 Br। अगेन हम देखेंगे कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, तो हमेशा वीक बॉन्ड ब्रेक होता है। यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स के बॉन्ड है, CC बॉन्ड, CH बॉन्ड, CBr बॉन्ड। CC बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता है क्योंकि दोनों की सेम पावर है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट होने कहीं नहीं देंगे।
जबकि CBr में ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ब्रोमीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा और थोड़े से बाहर के फोर्स की वजह से ये क्या कर देगा, बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो बॉन्ड हमेशा वो ब्रेक होता है जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है, या जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके ले जाता है। तो यहाँ पे जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो दिस कार्बन विल गेट पॉजिटिव चार्ज एंड दिस ब्रोमीन विल गेट नेगेटिव चार्ज। अगेन जब NaI ब्रेक होगा तो Na पॉजिटिव और I नेगेटिव में ब्रेक होगा। तो आपको सिंपली ये करना है कि जहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव पार्ट है उससे हमें नेगेटिव पार्ट अटैक करा देना है, दैट मीन्स आयोडीन, और यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, NaBr। Okay, now the next question is we have again cyclohexene attacked with Br2 in the presence of light. As we already discussed कि जब भी हमारे पास लाइट के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होती है, the reaction should be free radical reaction. अगेन यहाँ पे जो Br होगा वो हमारे पास ब्रेक होगा एज अ फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल की तरफ ब्रेक हो जाएंगे, और यहाँ पे जो हमारे पास ब्रेकिंग होगी या यहाँ पे जो अटैक होगा। अच्छा, आप एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी हमारे पास फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी तो हम पाई बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है। जबकि पाई बॉन्ड के बगल में जो कार्बन होता है वो हाईली स्टेबल होता है, क्योंकि अगर यहाँ से हाइड्रोजन रेडिकल रिमूव होगा, हमेशा फ्री रेडिकल में आप इतना याद रखिए कि हमें हाइड्रोजन रेडिकल को रिमूव करना है, कार्बन पे रेडिकल लगाना है। तो जब ये ब्रेकिंग होगी तो ये इस तरह से बनेगा, H रेडिकल निकलेगा तो कार्बन पे एक रेडिकल आएगा, और जो रेडिकल डबल बॉन्ड के पास होता है वो ड्यू टू रेजोनेंस क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है, और जो रेडिकल हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है वही हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। तो Br हमारे पास इस तरह से आके अटैक कर देगा, और यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, HBr। तो अगर मैं आपको एक नोट लिखवाऊँ तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब रिएक्शन फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी तो हमारे पास जो अटैक होता है हैलाइड रेडिकल का वो दो पोजीशन पे होता है। अगर बेंजीन होगा तो हम बोलेंगे बेंजाइलिक पोजीशन, अगर वही चीज़ एलिफेटिक या रिंग में होगी तो ये होती है हमारे पास, ये आपने पढ़ी होगी हेलो एल्केन्स में फर्स्ट पेज में ही है कि ये जो पोजीशन होती है दिस इज एलाइलिक पोजीशन। और एलाइलिक पोजीशन भी हाईली स्टेबल होती है, क्योंकि एलाइलिक पोजीशन होती है जो डबल बॉन्ड की बगल वाले कार्बन के पास होती है, और ड्यू टू रेजोनेंस वो भी स्टेबलाइज हो जाती है। So that's it. Thank you so much.